चलिए मित्रों, अब हम लोग आगे की कथा पे चलते हैं, जहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की आत्मकथा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ कहते हैं गुरुवर जी कि सारी पृथ्वी का प्रयत्न के दुष्ट असुरों को बीज नाश के संकल्प से कल्कि भगवान से प्रार्थना पृथ्वी के भार उतारने के लिए स्वयं करते थे और शिष्यों से भी कराते थे। उनके ही या अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि गुरुवर बाल मुकुंद जी ना केवल अपना मतलब अपने स्वयं का देखते थे कि मुझे ही ये इन मंत्रों का जाप करना है, कल की अवतार के आने का वर्णन करना है, बल्कि उनके जो शिष्य थे उनसे भी वो वही करवाते थे। उनसे भी कहते थे कि हाँ जाप करो, ठीक है। तो ये कहा जाता था। उसके बाद ये वर्णन कर रहे हैं हमारे लक्ष्मी नारायण जी कि किस तरह गुरुवर बाल मुकुंद जी अपना ही नहीं बल्कि जो शिष्यों द्वारा भी वो नाम जप करवाया जाता था। जैसे हम सभी को पता है, अगर नहीं भी पता है तो यहाँ थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहते हैं कि अभी के काल में जो नाम जप है उसका अत्यंत 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 लाभ है। इसलिए पिछले अध्याय में भी हमने जाना कि नाम जप का कितना अ, नाम जप ही इस काल को कहते हैं ना सतयुग में परिवर्तित कर सकता है। अभी ऐसी घोर कलयुग आ गई है, जगह जगह हम लोग ऐसे क्या कौन सा कहते हैं ना कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो जुर्म है, जो पीड़ित है, जो या किस हमारी ज़िंदगी में हमारे अभी सोच विचार में इतनी गंदगी आ गई है हमारे समाज में कि उससे सिर्फ नाम जप के सहारे ही उद्धार किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम सभी ने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों तक उनकी मानसिक जो अ, मानसिकता जो है वो किस तरह बदलती जा रही है। पहले सोच विचार कैसे होते थे, यहाँ बच्चों की गलती हम नहीं दे सकती। उनके उनके साथ जो माता पिता रह रहे हैं, माता पिता जिस समाज में रह रहे हैं, सबका प्रभाव तो उस बच्चे पे पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण अगर इस पंक्तियों को विश्लेषण किया जाए तो ये बताया जा रहा है कि नाम जप से ना केवल आप अपना उद्धार कर रहे हैं समाज का, बल्कि आप उसी बच्चे का जिसके लिए शायद अब आने वाले समय में सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा ये करे वो करे, उसका मानसिकता जो है उसे एक संकल्प के साथ, निष्ठान के साथ उसके आगे बढ़ने का एक रास्ता खोल रहे हैं। तो नाम जब अभी के लिए ना केवल आपका, समाज का, बल्कि उसी समाज में रहने वाला वो छोटा बच्चा जो आपके घर में परवरिश कर रहा है, चल रहा है। हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं, सामने जो भी हो रहा है होने दो, हमारे साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है। पर वही बच्चा जब बड़ा होकर उसी समाज में जाता है तो उसी समाज का भागीदारी बन जाता है। फिर माता पिता जब जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा होता है, जो भी होता है, तो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं देख रहा है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो ये बीज कहाँ से आएगा? ये बीज तब आएगा जब वो बच्चा छोटा ही है, उसके मन में, उसके हृदय में नाम जप का ये जो बीज है बोया जाए। और खुद भी, और बच्चा कैसे सीखेगा? जो बड़े करेंगे वो छोटा देख के अवश्य सीखेगा। आपको यहाँ जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके आचरण में, आपके विचार में शुद्धता आएगी, आपका व्यवहार जब बदलेगा, स्वयं ही बच्चा देखिएगा, अरे हमारे मम्मी पापा तो ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। तो इस समय नाम जप का ये बहुत ही छोटा सा उदाहरण से हम समझा रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्रभु हमें ज्ञान दे रहे हैं, हम बस वही बोल रहे हैं कि शुरुआत हमें अपने घर से, अपने बच्चों से ही करनी है। और धीरे धीरे वही बच्चा तो समाज में जाता है, आगे की पीढ़ी में बदलता है। तो नाम जप अत्यंत 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 महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ जो लक्ष्मी नारायण जी बता रहे थे वो बाल मुकुंद जी के बारे में, तो किस तरह उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि शिष्यों से भी नाम जप करवाया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, उनके ही शिष्य ये शिव शंकर जी महाराज मुझसे मिले, क्योंकि उसी समय में उनको भी स्वप्न में प्रभु ने मेरे उद्धार के लिए काम सौंपा। उन्होंने स्वप्न में आज्ञा का पालन करते हुए कई आदमी मेरे पीछे लगाए, जो मुझको समझाने की चेष्टा करने लगे कि रामायण, भागवत और उनमें वर्णित अवतार, ये सब भगवान की लीलाएं सब सत्य हैं, और अभी इस धर्म की रक्षा के लिए
गीता के भी उपदेश दिए जाएं। उपदेश यानी कि यहाँ पे जो वर्णित किया गया है गीता के वादे, उपदेश नहीं, अगर उपदेश भी कहें तो सही ही होगा। जैसे गीता में समझाया गया कि जब जब अधर्म की हानि होगी तब तब मैं इस पृथ्वी पे अवतरित होऊंगा, यहाँ ये कहा गया। तो क्या हुआ कि जब ये बाल मुकुंद जी का ये सारी चीज़ें उनके शिष्यों में ये सब चल रहा था, इसी बीच इसी दौरान लक्ष्मी नारायण जी को भी उन्हें वो बताया गया कि आप कल्कि नाम का जाप करो, कीर्तन करो। उन्हें कहा गया कि ये किया जाए, और उनके ही आशीर्वाद से, शिव शंकर जी के आशीर्वाद से, जो ये भौतिक जगत है उसमें लक्ष्मी नारायण जी को कई लोग समझाने लगे कि ये जो नाम जप है, इसे नाम जप करने से क्या होता है। और प्रभु ने भी कहा है गीता में कि जब जब धर्म की हानि होगी, कलयुग आएगा, ऐसी अवस्था जब होगी तो मैं जरूर जन्म लूंगा और कल्याण करूंगा, सतयुग की स्थापना करूंगा। तो इन पंक्तियों में ये कहा गया है। यहाँ पर महाराज शिवशंकर जी विभीषण जी हैं, जैसा कि हमने पहले पार्ट में, पहली वीडियो में जाना। तो यही शिवशंकर महाराज जी आते थे गुरुवर बाल मुकुंद जी की बैठक में, सभा में, और यहाँ गुरुवर बाल मुकुंद जी कल की भगवान के बारे में बात करते थे, अनुभव बताते थे, बैठक लगती थी, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो यही विभीषण जी, जो कि इन्होंने अवतार लिया था शिवशंकर नाम से, आते थे। तो यही शिवशंकर जी मिले किनसे? गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से। और गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी से मिले, उनसे कहा और उनसे बोला कि आप भी चलिए सभा में गुरुवर बाल मुकुंद जी के यहाँ पे, जो कि हनुमान जी हैं। और फिर ये दोनों गए और फिर यहाँ पे मुलाकात हुई, और फिर यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने कल की नाम और उच्चारण और मंत्र और कीर्तन ये सब शुरू किया अपने जीवन में। अगले अध्याय में ये पता चल रहा है, हमें पता चलेगा कि किस तरह लक्ष्मी नारायण जी अब ये जो महामंत्र है कल की भगवान के बारे में जानना समझना, वो अब अपने जीवन में कैसे अवतरित लाए, कैसे उन्हें समझा उन्होंने, कैसे क्या क्या उनके जीवन में परिवर्तन हुए। तो अभी तक ये बाल मुकुंद जी का चल रहा था, जैसे हमने जाना उन्होंने किस तरह अपने शिष्य को अपना, सबका उद्धार के लिए ये नाम जप का सहारा लेते हुए, और जैसे प्रभु की वाणी थी करने लगे। अब क्या हुआ कि लक्ष्मी नारायण जी को भी वो जैसे आदेश दिया गया कि आपको भी ये करना है, ये चीज़ें करनी है। जैसे शिव शंकर जी के माध्यम से उन्हें स्वप्न में आदेश दिया गया, और उन्हीं के मदद से जो भौतिक जगत है वहाँ पे भी लक्ष्मी नारायण जी को समझाने के लिए कई लोग बोलने लगे कि हाँ ये सत्य है। ओके, अच्छा अब आगे चला जाए। उन्होंने कल की अवतार ले लिया है, आप उनका भजन किया करें। संवाद बड़ा सुंदर था, मन भी विश्वास करने को, अमल करने को चाहता था, परंतु उन सब के किसी के वश में नहीं आया, क्योंकि बहकाने वाले भी कम नहीं थे। जो स्वयं विश्वास ना करना चाहते चाहते थे और ना करने देना चाहते थे, वह सब तो बढ़िया सच्चे त्यागी थे तथा साथी, परंतु मेरे लिए आगे चलकर उपयोगी होने की बजाय बढ़िया विघ्न थे। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, जब शिव शंकर जी के आदेश से उनको भौतिक जगत में, हमारे 3D, अगर भौतिक जगत को यहाँ पे हम थोड़ा सा बताएं, अंग्रेजी शब्द में तो 3D के वर्ल्ड में, जहाँ हम लोग पैसे कपड़े लत्ते इसके पीछे भागते ज़्यादा हैं, ना कि भक्ति के पीछे। तो इस जगत में जब लक्ष्मी नारायण जी को कई लोग समझाने के लिए आए कि नहीं ये सत्य है कि कल्कि जी का अवतार जो है वो होगा, और उनका भजन करना बहुत अच्छा है, मन को आनंद देगा, मतलब तरह तरह के समझाने लगे। बट लक्ष्मी नारायण जी में, किंतु लक्ष्मी नारायण जी का मन भी ये था कि ठीक है, हाँ सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, अभी जैसे आप लोग भी सुन रहे हैं कि हाँ सुनने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा से वो आवाज़ नहीं उठेगी, क्या आप नाम जब शुरू करेंगे? जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी, क्या आप नाम जप शुरू कर सकते हैं? हो सकता है हम लोग जो ये कल की दर्शन का ये अध्याय सब आप लोगों को समझा रहे हैं, प्रभु की कृपा से हम लोग नहीं समझा रहे हैं, प्रभु ही हमारी वाणी बन के बोल रहे हैं, जो भी वो कहला रहे हैं। तो सुनने में तो बड़ा मधुर लग रहा है कि हाँ नाम जप करने से सब कुछ अच्छा होता है, आगे बढ़ोतरी होती है, प्रभु के और करीब जाते हैं, लेकिन सुन ही रहे हैं, उसे क्या अपने जीवन में हम लोग ला रहे हैं? क्या आप अभी तक इतना जो अध्याय, हम लोग ये दूसरे अध्याय पे पहुंच गए, आपके मन में ये विचार उठा कि हाँ मुझे भी नाम जप करना है, मुझे भी अपने इस घर से शुरुआत करनी है,
और हमारे समाज का उद्धार भी करना है। अगर यह विचार आपके मन में उठा है तो भाग्यशाली मानिए खुद को कि हाँ, आप पे प्रभु की कृपा हो रही है। तो वहीं यहाँ लक्ष्मी नारायण जी भी कह रहे हैं, हम लोग मानव शरीर में हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी उस वक्त भी मानव शरीर में थे। तो मानव शरीर का और मन का वही चंचलता, किसी चीज़ को मानना तो हम लोग हाँ हाँ कर देते हैं, पर उसे जीवन में अप्लाई कब करते हैं, उसे अपनाते कब हैं? जब जैसे प्रभु की कृपा होगी तभी। और वो कब होगी? जब हम लोग शरणागत हो जाएंगे, प्रभु को सरेंडर कर देंगे। तो यहाँ पे वही कहते हैं कि उनको समझाने वाले तो बहुत मिले, लेकिन उनको मन में ये हो रहा था, ये लोग समझा तो रहे हैं, पर क्या पता आगे चल के ये लोग मेरा ही कुछ गलत ना करें कि हाँ, और मुझे ही बाद में पछतावा ना हो। अब क्या होता है जब ये सब हुआ? आगे कहते हैं प्रभु लक्ष्मी नारायण जी, आखिर में गुरु महाराज स्वयं सामने आए और जहां भगवान बाहर गुरु रूप से उद्धार कर रहे थे, वहां अंदर विराज कर जैसे उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करी थी, ठीक उसी प्रकार मेरे काम आए। अब सुनिए कितना अत्यंत प्रभु ने यहाँ लक्ष्मी नारायण जी, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि जिस तरह, अब क्या था, प्रभु बाहर बाहर से बता रहे थे। बाहर बाहर से बताने का मतलब, जिस तरह ये कल की दर्शन की अध्याय हम सभी आपको पढ़ के सुना रहे हैं, बाहर बाहर से आप लोग को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपना प्रभु जैसा बता रहे हैं कि अपना हम लोग दे जितना 100% हो सके आप लोग को समझाने की कोशिश करें। पर मन की व्याकुलता तो अभी भी बनी है, असमंजस अभी भी आप लोगों में है। अगर किसी में नहीं है और वो नाम जप में लग गए हैं तो सत्य मानिए, सत्य मानिए, सत्य मानिए, प्रभु साक्षात आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर भी लेकिन क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग इतने आसानी से नाम जप नहीं करने देगा, तो मन में आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तो वही गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते, मन में इतनी आशंकाएं थी, बाहर से भी लोग कह रहे हैं, पर मन नहीं मान रहा था। तब स्वयं प्रभु दर्शन देके उन्हें बताते हैं कि हाँ, ये नाम जप करना है। वो कैसे बताते हैं? मन में विघ्नकारियों को चाहे वह कैसे ही प्यारे व सम्मान के योग्य थे, एक ना सुनी थी। कल की भगवान का नाम रास्ते चलते मुझे दिया गया, वह मन में बड़े प्रेम आदर आशा का उत्साह उत्साह सहित यह समझाकर ग्रहण किया कि मन मन मानने में लाभ है। अब जब उन्हें समझ में आया, प्रभु ने खुद साक्षात उन्हें दर्शन दिए, बताया। अब ये प्रभु यहाँ कौन कह रहे हैं? बाल मुकुंद जी, जो स्वयं इतना आते जाते नाम जप, जिसके बारे में हमने आगे अध्याय में पढ़ा है, पिछले अध्याय में जाना कि वो कैसे शिष्यों को और खुद से हमेशा कल की जाप करते थे। तो उन्होंने प्रभु लक्ष्मी नारायण जी को दर्शन दिए कि हाँ, ये नाम जप करना है और इसी नाम जप से उद्धार होगा, इसी नाम जप से सारा संसार का कल्याण होगा। तो अब आगे चलते हैं। तब उन्होंने अपना लिया कि हाँ, बहुत ही प्यार से और सम्मान के साथ। क्यों? क्योंकि गुरुवर जी ने, स्वयं बाल मुकुंद जी ने उन्हें आके दर्शन दे के कहे, तो उन्होंने अपना लिया। अब क्या हुआ? मन की जो चेष्टा थी, मन की जो उछल पुछल थी, मन जो है हमारा जो भागता रहता है, वो अब नियंत्रण में आया और उन्होंने मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। विघ्न सब पराजित हुए, मंत्र का साथ ही गुरु महाराज वरदान का वह आशीर्वाद भी दिए। देखिए कितना सुंदर, मन पराजित हुआ, यानी वही मन जो कहता है कभी ये करो कभी वो करो। आप में से कई भाई बंधु होंगे जो कहेगा हाँ हाँ कर लेते हैं, लेकिन एक दिन करेंगे। मान लीजिए 10 मिनट टाइम निकाला, 10 मिनट हम इसलिए ही कह रहे हैं क्योंकि अभी काल में ऑफिस है, घर है, परिवार है, अगर 10 मिनट भी आप निकाल लेते हैं तो धन्य है, और उससे ज़्यादा तो फिर तो प्रभु की इच्छा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर कुछ पल के लिए भी आपने वो समय प्रभु को दिया है, तो यकीन मानिए प्रभु किसी का बाकी नहीं रखते हैं, किसी का बाकी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रभु को लक्ष्मी नारायण जी को श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया और आशीर्वाद भी दिया कि सुनो अब क्या हो रहा है, जब तुम ये नाम जप करते हो, तुम भारत, उस वक्त आज़ादी की बात है जब भारत के व हिंदू धर्म के शत्रुओं का सामूहिक संहार व उन पर मार पड़ती हुई देखोगे। प्रभु ने कहा, गुरु बाल मुकुंद जी ने, प्रभु महाराज ने कहा कि आप जब ये नाम जप करेंगे तो आप देखोगे कि किस तरह अंग्रेज जो हमारे शासक बने हुए हैं, राज कर रहे हैं,
उनको किस तरह मार के भगाया जा रहा है, और ये साक्षात तुम अपनी आंखों से देखोगे। ये हुआ, उन्होंने सब में ये सारे आशीर्वाद दिए और मंत्र का उन्हें महत्वता समझाई। अब चलते हैं हम लोग आगे। सन 1910 से 1915 तक उनका साथ रहा। इस अरसे में उन्होंने भक्ति भाव के पोषण की बड़ी सहायता की। सन 1915 के समीप में बनारस षड्यंत्र में जेल चला गया। वहां जाकर जेल की कोठरी में उनके बताए मार्ग में मन को लगाने की चेष्टा करता रहा, जिसमें भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, महाप्रेमी, महादयावान व दुष्ट असुरों के लिए महाकाल श्री कल्कि भगवान महाराज के दर्शन देकर सफलता प्रदान करी, और कल्कि नाम के उच्चारण से कलयुग की कटाई में जो काम हो रहा है वह दिखाया। यहाँ पे प्रभु कहते हैं लक्ष्मी नारायण जी कि 1910 से 1915 तक प्रभु का साथ रहा, और उसके बाद क्या हुआ कि वो बनारस का कुछ जेल यात्रा करना पड़ा उन्हें, कुछ षड्यंत्रों के वजह से। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना, अगर हमें कहा जाए कि हमें जैसे अभी कहा, हमने समझाया कि हमें अगर 10 मिनट का प्रभु को टाइम देना है तो हम लोग 10 मिनट करके हम फिर कहते हैं हमें घर के काम करने, हमें ऑफिस जाना है, बच्चों को संभालना, ये वो इसी में ही लग जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा ये कर्म भी है, हम इसे नहीं छुटकारा पा सकते हैं। कर्म से तो प्रभु भी बंधे थे, यहाँ पे आए, उन्होंने अपना काम किया, तो हमें भी करना है, पर साथ ही साथ नाम जप की महत्वता देखिए कि प्रभु लक्ष्मी नारायण जी जब जेल में गए, जेल की यात्रा की उन्होंने, बनारस षड्यंत्र में उनके अगेंस्ट, उनके विपरीत बनारस का षड्यंत्र हुआ था, जिनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। और कितना सुंदर वो ये इसमें ये बता रहे हैं कि जब वो जेल गए तो इसमें भी उनमें कितनी कितनी भावना थी भक्ति की। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया कि प्रभु मैं तो आपका नाम जप कर रहा हूँ, मैं क्यों वहां पे जाऊं, मेरे खिलाफ क्यों षड्यंत्र हुआ। ये हम इसलिए कह रहे हैं, अगर आज के दौर पे हम नाम जप करते हैं, कुछ करते हैं और हमारा कुछ बिगड़ता है, तो हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि प्रभु हम तो आपका नाम जप कर, मैं तो इतना पूजा कर रही हूँ, मैं तो इतना पूजा कर रहा हूँ, फिर भी हमें ये दुख तकलीफ क्यों दिया जा रहा है ना। हमारा यही होता है कि हम थोड़ा सा करते हैं और ज़्यादा दिखाते हैं, है ना, क्योंकि हम मानव प्रवृत्ति के हैं, हमें हमारी आत्मा में अभी उतनी शुद्धता नहीं आई है कि हम सरेंडर कर दें। पर यहीं पे लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं, जब वो जेल यात्रा में गए, उन्होंने यहाँ पे एक एक शब्दों को बहुत ध्यान से समझिएगा कि किस तरह किस तरह सरेंडर होके, समर्पण की भाव से वो जेल तक चले गए। उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए थे, ये सब हुआ था, फिर भी मैं जेल जा रहा हूँ, आपका नाम जप कर रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। कितना सुंदर वो बता रहे हैं कि मैं जब जेल की यात्रा गया तो उनको जेल में भी बहुत से भक्त मिले, महाप्रेमी मिले, और महादयावान वह दुष्ट असुरों के महाकाराल। अब यहाँ दुष्ट असुरों को कौन कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि जो उन पे अत्याचार करते थे, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और कल की नाम जब जाप कर रहे थे तो जहां उनको भक्त मिले, इतना प्रेम वात्सल्य बढ़ा, इतनी आनंद का एहसास हुआ, अनुभूति हुई, वहीं उन्हें ना जाने कितने ही कष्ट सहने पड़े अपने इस शरीर पे। पर क्या उन्होंने हार मानी, नहीं। वो सामने देख रहे थे कि मैं कितना कल की जाप कर रहा हूँ, और उनके अंदर उतनी ही क्या आया, उनके अंदर उतना ही तेज आया, और महादयावान बा दुष्ट आसुरों के लिए महाकराल श्री कल्कि भगवान महाराज ने दर्शन देकर सफलता प्रदान करी। देखिए, श्री कल्कि भगवान महाराज ने साक्षात गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज को अब दर्शन दिए। उन्होंने कितना नाम जाप किया, कितनी मेहनत करी, कितना अपने आप को भक्ति भाव में झोंका, उसके बाद श्री कल्कि भगवान महाराज ने कृपा करके उनको दर्शन दिए। और कल्कि नाम के उच्चारण से, स्वयं यहाँ पे कल्कि भगवान बता रहे हैं कि कल्कि नाम के उच्चारण से कलयुग की कटाई में जो काम हो रहा है वह दिखाया। ये कौन, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं साहित्य में, कि कल्कि भगवान ने ही बताया कि देखो, तुम जो उच्चारण कर रहे हो उस उच्चारण से कलयुगी माया, कलयुगी राक्षस
कलयुग की जो कटाई हो रही है, आयु जो कलयुग की आयु है और उसके षड्यंत्र हैं और उसकी सेना है, उस पर संहार हो रहा है और उसकी जो पूरी माया है वो भी पूरी मिटती हुई, पतन होती हुई दिख रही है। वो स्वयं देख रहे थे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी महाराज। पूरा काम जो था वह स्वयं भगवान ने दिखाया। और क्या दिया उन्होंने, भगवान ने उनको धीरज दिया। धीरज दिया, प्रेम दिया, उत्साह दिया, प्रकाश देकर मार्ग प्रशंसित किया, असंख्य अनुभव अवतार के काम के द्वारा पूर्व जन्म का नाम बताया, उस जन्म का कार्यक्रम इस जन्म के कार्यक्रम से जोड़ दिया और बताया। अंग्रेजी माया, जिसे अंग्रेजी सभ्यता के नाम से कलयुगी के प्रेमी लोग पुकारते हैं, उसका अंत करूंगा। कितना सुंदर सुन। जब वो नाम जब शुरू किए, उन्होंने जेल की यात्रा की। जेल में उन्हें ऐसा नहीं है कि वो जेल में गए और जो आजकल के वक्त देखा जाता है कि यहाँ कोई नाम तो हम नहीं बताना चाहते, या ऐसा जो हम लोग अक्सर अगर कहें कि चलचित्रों के माध्यम से, बॉलीवुड मूवीज सबके कि हाँ गए और वहाँ पे जेल में भी आराम से ठाट बाट में रह रहे हैं, ऐसा तो ऐसा नहीं है। हमारे श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की यात्रा जो थी, उस वक्त अंग्रेजों के विरुद्ध वो खड़े थे। तो पता ही है कि कैसे वो लोग ट्रीट करते थे, कैसे उनसे सभी जो क्रांतिकारी थे कैसे थे वो लोग, कितना अत्याचार। पर यही तो है कि कल की नाम से उन्हें क्या मिला, उन्हें प्रेम मिला। अब यहाँ प्रेम बाहरी प्रेम की बात नहीं हो रही है, बाहरी शरीर के प्रेम की बात नहीं हो रही है, यहाँ आंतरिक प्रेम की बात हो रही है। यहाँ भक्तों के आपस की प्रेम की बात हो रही है। उन पे न जाने कितने ही कोड़े बरसाए गए, कितने सारे कुछ हुए, बट वो प्रेम में डूबे थे। किसके प्रेम में? भक्ति भाव के प्रेम में। और जब ये डूबे हुए थे, उन्हें कुछ खबर नहीं, उन्हें भगवान ने फिर बताया कि उनका पूर्व जन्म में क्या नाम था, कौन थे वो, और किस तरह वो हमारे जो उस वक्त जो सरकार थी हमारी, जो भारत का जो विधान चल रहा था, और किस तरह अंग्रेजी हुकूमत अपना अत्याचार बढ़ाए जा रही थी। तो किस तरह उन्होंने लक्ष्मी नारायण जी को बताया गया कि किस तरह वो संहार करेंगे, किस तरह वो अपनी आगे की यात्रा करेंगे। तो अगर इसे हम संक्षिप्त में कहें, छोटा सा करें, कि उन्हें कल की नाम जप से ना केवल प्रेम, वात्सल्य, सुख का अनुभव हुआ, बाहरी शरीर का नहीं, आंतरिक भक्ति में वो डूबे, और साथ साथ उन्हें बताया गया कि उनका आगे का काम क्या है। केवल इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म में भी वो क्या थे, कौन थे, ये बताया गया। और इस जन्म में वो आगे क्या करने वाले हैं, उसका मार्गदर्शन कराया गया। अब आगे हम लोग चलते हैं। मेरा ध्यान करके ही, मेरे अवतार के कार्यक्रम में ही मन, बुद्धि, वाणी व करणी को बांध कर मेरे कीर्तन को करने से भक्तों का उद्धार होगा। यहाँ कहते हैं प्रभु लक्ष्मी नारायण जी को जब उन्होंने दर्शन दिया कि मेरा ही नाम लेकर के, मेरा ही काम कर करके, मेरे ही जाप से उनका उद्धार होगा, उनका ही कीर्तन करने से, प्रभु नाम का ही कीर्तन करने से उद्धार होगा भक्तों का। यहाँ पे यानी कि हमारी सारी जो इंद्रियां हैं, हमारे आँख, नाक, कान, हमारी जितनी इंद्रियां हैं, सब कुछ प्रभु पे जब लगा देंगे, तब हर भक्त का उद्धार होगा। अगर हम कुछ देख रहे हैं तो देखना क्या है, हमें वो देखना है जो प्रभु दिखाएं। और क्या दिखाएं, या देखना क्या देखना है, ये नहीं कि मान लीजिए कि किसी मूवी को कहने की बात कर रहे हैं, चलचित्र में, वो नहीं। उस चलचित्र में हमें वो देखना है कि प्रभु कहाँ है उसमें, प्रभु के गायन करने हैं, प्रभु के दर्शन के। अगर आपको मूवी देखनी है, चलचित्र देखना है, तो वो देखनी है जो आपकी आंखों को शोभा दे, जो ज्ञान बताए आपको। और वो ज्ञान केवल आपके ऊपरी तक नहीं, आत्मा तक बस जाए। वो चीजें सुने जो सिर्फ प्रभु के हो, वो चीजें कहें जो सिर्फ प्रभु के हो। ना कि बस एक साथ अगर दो लोग मिल जाएं, हाँ इसके घर उसके घर, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने, नहीं। इससे क्या कर रहे हैं हम? इससे हम लोग जितना हो रहा है उस कली का, उस दुष्ट निगेटिविटी का, अगर हम लोग कहें नकारात्मकता को ही बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। तो हम क्यों क्यों ना ये करें कि हम
जो पॉजिटिव चीज़ है, जो सत्य है, उसका उद्धार करे, उसको आगे बढ़ाए। जब 2 लोग मिले, 4 लोग मिले, आपस में जो गॉसिपिंग होती है, ये सारी चीज़ें हटा करके क्यों ना हम ये पूछे, अच्छा बताओ भाई, बताओ बहन या दोस्त जो भी हो, फलाना धमकाना जो भी है, आज आपने कितनी देर भक्ति की? क्या आपने नाम जप किया आज? अच्छा कोई बात नहीं, चलो घर के काम भी होते हैं। क्या आपने घर के काम करते करते, सुनते सुनते नाम जप किया? या आपके कान जो हैं बस ऐसे ही इधर उधर की चीज़ों में लगे रहें? यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ ना केवल हम अपना, बल्कि सामने वाले की आत्मा तक वो बात पहुंचा रहे हैं। और यहाँ गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को यही कहा जा रहा है, प्रभु स्वप्न में आके यही बता रहे हैं कि मेरे नाम जप से ही उद्धार होगा। उद्धार कैसे होगा? जब हम अच्छा सुनेंगे, बोलेंगे, हमारे कर्म सब कुछ समर्पण करके कि प्रभु मुझे काम भी वही करना है जिसमें आप हित चाहते हो। अक्सर हम लोगों ने देखा है, कई लोग होते हैं जो एक जॉब करते हैं, दूसरा जॉब चेंज करते हैं, तीसरा करते हैं। क्यों ऐसा होता क्यों है? कह सकते हैं पैसों की वजह से, इतनी पैसे नहीं मिले उतनी। आप देखेंगे समाज में ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको, या आसपास के भाई बंधु मिलेंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती मन की। अब वो सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलेगी? आपकी आत्मा जानती है कि मेरा इन पैसों में नहीं है उद्धार। हाँ, हमें जीविका के लिए चाहिए, पर असल में जो पैसा है वो है मंत्र, प्रभु का नाम, तो उससे उद्धार होगा। तो यहाँ पे प्रभु यही बता रहे हैं कि वो मन की शांति चाहिए, वो आत्मा का उद्धार चाहिए। तो आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इस जीविका, हमारे इस शरीर में आए हैं जीवन बिताने के लिए, हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में हैं। पर इतना नहीं कि उसी में डूब डूब जाएं, और प्रभु के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हम? आप सुबह जब भी प्रातःकाल में उठे, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट में शुरू कीजिए नाम जप का। शांति से बस एक जगह बैठ के करना शुरू करें। कई भाई बंधु ये कह सकते हैं कि चलते फिरते भी, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, पर क्या आप ये नहीं चाहेंगे जस्ट बस 24 घंटे में से 10 से 15 मिनट शांति से एक कोने में बैठ के प्रभु का नाम जप करना? और प्रभु तो इतने दयालु, प्रभु तो बोलते हैं कि आप उठते बैठते खाते पीते चाहे जब मेरा नाम जप करो, इतनी छूट दे दी है। बट क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि सुबह उठ के, रात को सोते समय, कभी भी शांति से अपने दिमाग के, कहते हैं ना, सारे ये गंदगी है, कचड़े बाहर निकाल के, उसमें खाली करके, और सिर्फ सिर्फ प्रभु नाम जप करें। तो दोस्तों यहाँ हमने कोशिश की कि कितना इसमें जो बताया गया कि प्रभु नाम जप का कितना बड़ा बड़ा योगदान है आज की ज़माने में, आज के युग में। और यही लक्ष्मी नारायण जी भी समझा रहे हैं अपनी आत्मकथा बता के। आत्मकथा यहाँ क्यों बताया जा रहा है? वो इसीलिए कि जब आप ये नाम जप से अंग्रेजों तक से मुक्ति हमें मिल सकती है, तो अभी क्यों नहीं? यहाँ पर गुरु लक्ष्मी नारायण जी महाराज कह रहे हैं कि कल की नाम के ही कीर्तन से, कल की नाम के ही उच्चारण से, उनके मंत्र उच्चारण से, भगवान का नाम उच्चारण से ही क्या होगा, आसुरी सभ्यता, जो सभ्यता चल रही है ना हमारी वेस्टर्न कल्चर वाली, और ये हमारी वास्तव में हमारा कल्चर नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है, ये आसुरी सभ्यता है, जिसकी बदौलत हम इंडिया वाले, हम भारत वाले भी आसुरी प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो है यति सती नारी दानी, और जो स्वयं विष्णु भगवान ने हमको बताया है कि हमको यहाँ पर रहते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, पर यहाँ पर आसुरी सभ्यता ने हमको, हमारे सिर पर चढ़ गई है, और हमने इसी को अपने इर्द गिर्द समा लिया है, और हमारे अंदर ये समा चुकी है। तो क्या हो रहा है कि भगवान कल्कि के नाम उच्चारण से आसुरी सभ्यता पर, दानवता पर और प्रहार होगा और संहार होगा, बिल्कुल। और क्या होगा कि एक ही साथ भारत, भारत का, हिंदू जाति का, जो भारत है, पूरा विश्व है, मतलब जो अपना भारत है, और हिंदू जाति का और हिंदी भाषा का, बा भारत खंड का भी उद्धार होगा केवल कल की नाम जपने से, कल की नाम उच्चारण से, भजन करने से, कीर्तन करने से। ये आसुरी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जो पाश्चात्य दानवता है, जो पाश्चात्य पूरी संस्कृति आज हम पे हावी हो रही है, हमारे इर्द गिर्द है, हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि यही चीज़ों के कारण
हम अपने समाज में कदम रख पा रहे हैं। मतलब इस तरीके से है कि अगर हम इन चीज़ों में नहीं घुसे तो हमारा यहाँ पर उद्धार नहीं हो पाएगा, मतलब इस प्रकार का कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको हमने थोड़ा सर पे चढ़ा लिया है, तो ये सर पे ना चढ़े, इसलिए हमको कल की भगवान की शरण लेना है। कल के भगवान के नाम उच्चारण भजन से ही हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब दोस्तों, जब लक्ष्मी नारायण जी को ये आदेश मिला कि हाँ, किस तरह नाम जप करना है, कीर्तन करना है, उन प्रभु का नाम का जितना हो जाप करना है और लोगों को बताना है, उन्होंने क्या किया, शुरू किया। उन्होंने किया, जब नई आशा व भगवान की नई लीला का उत्साह भरी, उन्हें कई लीलाएं मिली। लीला मतलब यहाँ क्या हो रहा है, भगवान ने, जब आप नाम जब शुरू करते हैं, भगवान, अब मान लीजिए कोई नाम जब शुरू कर रहा है, आपने कर लिया लेकिन आपको कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, आपका मन हताश होगा ना। आप जब कोई काम करते हो, अगर उसमें थोड़ी सी वाहवाही मिल जाए तो हम लोग को कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कितना ज़्यादा हमें आत्म उत्सुकता मिलती है। तो प्रभु भी वही करते हैं, जब आप नाम जप ये सब शुरू करते हैं तो प्रभु भी अपनी छोटी छोटी लीलाओं से, असल में छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी होती हैं, तो हमें खुश करने के लिए, हाँ बेटा, हाँ बेटी, आप सही जा रहे हो, वो अपनी लीला करते हैं, अनुभव करवाते हैं, ताकि हमारी जो निष्ठुरता है, हमारी जो एकता है, उस जाप में लगी रहे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी भी कहते हैं, उनके साथ भी यही हुआ कि जब नई आशा व भगवान की नई लीला का उत्साह भरी भविष्यवाणी मिली, सबसे कहने सुनने में चर्चा करने लगा। वो जगह जगह चर्चा करते थे, करने लगे। पिता ने विश्वास व अविश्वास दोनों का संगम में खड़े होकर कल की भगवान को सिर झुकाया। माता ने पिता की अपेक्षा अधिक विश्वास किया। अब देखिए, जो हमारे लक्ष्मी नारायण जी थे, जब उन्होंने पिता को बताया तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हुए, डाउट में हुए कि हाँ, अच्छा ऐसे होगा, ये होगा कि प्रभु का नाम जपने से ये होगा। वही मन की बात, मन थोड़ी ना चाहेगा, जिसमें मज़े हैं, जिसमें हमें ये चाहिए, वो आनंद है, वो छोड़ के कहाँ प्रभु का नाम। तो थोड़ा सा उनमें वो आया कि हाँ, हो सकता है, लेकिन उन्होंने ना भी नहीं कहा और हाँ भी, मतलब कन्फ्यूजन के स्टेट में अपने थोड़ा सा अपनी भ्रांतियों को इधर उधर करके फिर भी वो मान गए कि हाँ ठीक है, चलो। पर वहीं पे उनकी माता जो थी, उन्होंने पूर्ण रूप से समर्पण करके कल्की जी का नाम को अपनाया। आगे कहते हैं, दुर्गा की पूजा जो साल में प्रत्येक छमाही में 2 बार होती है, मुझे मुझे बड़ी प्रिय लगती थी। माँ का विश्वास पूजा पाठ कर में अत्यधिक था। अब उनकी माता श्री जो थी, उनको माँ पे मतलब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को भी माता रानी पे, हमारी दुर्गा मैया पे बहुत ज़्यादा विश्वास था, जो साल में वैसे तो 4 बार आते हैं, 2 बार गुप्त नवरात्रि होते हैं और 2 बार प्रत्यक्ष रूप से दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, तो उन्हें बहुत प्रिय था, वो ये बता रहे हैं। विवाह माता पिता ने 11 साल की आयु में किया था, 9 साल की लड़की के साथ कर दिया। अब देखिए, 11 साल में उनका शादी भी हो गया और वो जो जिनके साथ विवाह हुआ, वो 9 साल की थी। लड़की कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। आजकल की तरह लड़के लड़कियों को जिस प्रकार देखकर वह छवि चित्र देखकर विवाह करते हैं, उस प्रकार का रिवाज नहीं था। अब यहाँ क्या बता रहे हैं, आजकल फोटो भेज दिया, अब तो फोटो का जमाना भी नहीं रहा, अब तो उससे कई गुना आगे बढ़ चुके हैं हम सभी, है ना। तो वो जमाना नहीं था उस वक्त बिना देखे ही माता पिता ने जो कहा, हाँ भैया इसके साथ जाना है, उसके साथ जाना है, तो हमें उनके साथ बांध दिया जाता था। प्रभु ये बता रहे हैं, माता पिता ने जैसा भला विचार कर दिया, माँ का स्वभाव, तो उन्होंने क्या, अपना शादी कर लिया। अब क्या हुआ, माँ का स्वभाव अत्यंत कठोर था। सारे घर को धंधा कराते हुए भी उस पर गर्जन तर्जन करती रहती थी। 4 बातें उसके साथ में मुझे भी सुना देती, क्योंकि मैं कामना नहीं चाहता था, नहीं जानता था। इधर क्रांतिकारी दल भी भर्ती होने के कारण स्त्री की तरफ से एकदम उदासीन था। माँ को स्त्री की तरफ से जवाब देने में मैं सहन नहीं कर सकता था। अब देखिए, हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी का भी हाल क्या था, वही कि माँ क्या कर रही हैं, जब घर में बहू आ गई हैं, सारा काम भी करवाती थी उनसे, बहुत कठोरता से उनसे साथ व्यवहार करती थी। प्रभु ये बता रहे हैं। अब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की मन की व्यथा देखिए, वो ना माँ को कुछ कह पा रहे हैं और ना ही अपनी जो पत्नी थी उनको, जिनसे विवाह किया था उनको।
वो नहीं उनको भी सपोर्ट कर पा रहे थे कि माँ के खिलाफ बोले, और माँ को नहीं चाहते थे कि अपनी पत्नी के खिलाफ बोले। तो और इधर में क्रांतिकारी दल भी थे। तो उनका जो मंथन चल रहा है वो बता रहे हैं, उनकी आत्मकथा का यहाँ पे विश्लेषण कर रहे हैं कि जब वो जेल में थे किस तरह उन्हें ये सब मिला, और उसके बाद उनकी जो शादी हुई उन सब का वो अपना आत्मकथा ये इसमें बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले कई दफा त्रासना देने के उपरांत मन में सोचा, जब स्त्री को तुमसे कोई सुख नहीं है तो दुख भी तुम्हारे स्वभाव की वजह से नहीं होना चाहिए। यह सोचकर हाथ खींच लिया। उस पर मुझे और भी सुनने को मिली कि दोनों एक हो गए हैं। माता की शक्ति ने मेरी स्त्री को तपस्विनी बना दिया। अब देखिए गुरु लक्ष्मी नारायण जी क्या कहते हैं। वो गृहस्थ में रह के लेकिन गृहस्थ नहीं थे। आपसी संबंध उनके और उनके पत्नी के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। न जब जब माँ कहती थी तब वो ना कुछ कहते थे, ना जब उनकी बीवी कहती थी, स्त्री कुछ कहती थी तब वो कहते थे। तो वो सोच रहे थे जब यहाँ कुछ आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है तो मुझे मुझे मुझसे उन्हें क्या है। अगर अगर मान लीजिए कोई सामान ऐसे पड़ा है तो पड़ा है, वो आपके कोई काम में नहीं आ रहा, कुछ तो आपको लगेगा ये सामान ऐसे पड़ा है, आपको कोई उसमें चंचलता, उसमें आपको दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के तरफ से ना, क्यों बता रहे हैं ये, कि उनकी पत्नी है उनको एक एक्सपेक्टेशंस आ जाती है ना कि मेरे पति कुछ बोलेंगे, उधर माँ को आ जाती कि मेरा बेटा कुछ बोला, पर उन्होंने दोनों तरफ से ही खींच लिया था हाथ। और क्या हुआ था, उनकी माँ का व्यवहार जो है उनकी बहू की तरफ यानी कि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी के तरफ से उनकी जो बीवी थी, उनकी स्त्री, और कठोर हो रहा था, और जिस वजह से उनकी जो स्त्री थी उनके मन में वो और तपस्विनी जैसी होती जा रही थी। ओके, चलिए। इधर बिना पढ़ी लिखी होते हुए भी मेरा भय, सम्मान व प्रेम उस देवी के मन में घर करे हुए था। वह मुझको नाराज या उदास नहीं देख सकती थी। यहाँ पे अब देखिए एक स्त्री का प्रेम यहाँ किस तरह बता रहा है। भले ही वो गृहस्थ में रह के गृहस्थी का कुछ आचरण नहीं करते थे, आपसी संबंध नहीं था। माँ जब भी उन्हें कठोरता से बोलती थी उनकी स्त्री को, तब भी उनकी स्त्री मतलब तभी वो चुप रहते थे। तो तभी भी वो जो उनकी स्त्री थी लक्ष्मी, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की उनकी पत्नी थी, उनका कितना भाव था, कितना प्रेम था कि नहीं मेरे पति ऐसे हैं अगर तो कोई बात नहीं, उन्हें तकलीफ नहीं होना चाहिए। कितना प्रेम की ये भावना यहाँ पे ये बता रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कि ये है एक सरेंडर प्रेम जो कहा जाता है। यहाँ कोई आज वो नहीं है कि एक्सपेक्टेशन वाली, जैसे अभी हमने पहले कहा कि एक्सपेक्टेशन आ जाती है, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी उनसे ख़त्म हो गई थी। उनकी उनकी एक्सपेक्टेशन किससे, जो उनकी स्त्री थी उनकी पत्नी थी, अपने पति के लिए कि नहीं मुझे कुछ दें, उनको ये था, रिस्पेक्ट आ गया था, आदर था, प्रेम था। क्या प्रेम था कि मेरे पति को कोई तकलीफ ना हो, कोई बात नहीं, वो ये सोचती थी। अब आगे चलते हैं। एक बार पांव दबाते पांव दबाते स्त्री ने प्रश्न किया कि तुम मेरे से नाराज तो नहीं। मैंने जवाब दिया कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। नहीं, खाली मेरी माँ को उलट कर कभी जवाब मत देना। उन्होंने गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने ये कहा। उसने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं कहती हूँ, वह मेरी को दिन रात अनेक प्रकार की बातें कहती रहती हैं। तब मैंने समझाया कि वह तो तुमसे कहेंगी और मुझसे भी मन में आवे कहेंगी। तुम भी सुनो, मैं भी सुनूंगा। वह मेरी माँ है, उसने 9 महीने पेट में रखा है, उसने उसी पर प्रेम के कारण उसी प्रेम के कारण बड़ी प्रसन्नता से अमल किया। अब देखिए जब यहाँ पे ये एक एक जो शब्द हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभु, हर चीज़ हमारे आज के टाइम पे, हमारे आज के दौर से किस तरह आप अपने लाइफ में अप्लाई करके देखें, उसे समझने की कोशिश करें कि आज के ज़माने में अगर उनकी सासू माँ और पत्नी आपस में झगड़ा होता है, पति को बोलता है, बेचारा पति ना इधर का ना उधर का रह जाता है। यहाँ पति जो हमारे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी हैं वो कितनी सुंदरता से अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, और उनकी पत्नी, उनकी स्त्री इतनी निश्चल भाव से भी उस चीज़ को समझ रही हैं। जो 9 महीने एक माँ अपने पेट में रखती है उसका इतना आदर भाव करते हुए गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कह रहे हैं
उसका ऋण मानते हुए उसका, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती। पर क्या आप बताएं, क्या आज के ज़माने में ऐसे न जाने कितने ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, बच्चे हैं जो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। कितनी दुखद बात है ना। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि इस बात का हमेशा अपने मन में, तन में, आत्मा में ध्यान रखें। हाँ, माता पिता के कई बार गलतियां होती है, बहुत कुछ होता है, बट कोई बात नहीं, हमेशा याद रखें, अगर वो जन्म ना देते तो आज आप यहाँ ना होते, ना ये सुनते, है ना, और ना हम ये कहते। ठीक है, तो हमें उनका हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, ये यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बता रहे हैं। और सेम उसी तरह, उसी भाव से उनकी पत्नी भी उसे ग्रहण कर रही हैं, बता रही हैं। अब आगे सुनते हैं। मैं उससे दूर ही रहा करता था कि कहीं प्रेम न बढ़ जाए तो फांसी के समय मन में रोड़ा रोड़ा अटकावे। इस प्रकार मेरे प्रेम न करते हुए भी उस प्रचिनता की मूर्ति ने मुझसे प्रेम रखा और अपने तपोमय जीवन में गर्व अनुभव किया। कितना सुंदर कि उनकी पत्नी उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हैं, बस चाहती थी कि उनके पति सुख से रहें, खुश रहें। और और इधर गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ये चाहते थे कि मैं उनसे दूर ही रहूं। वो चाह अपनी पत्नी से दूर रहते, तो उसकी वजह ये है कि उनका आपस में प्रेम ना बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि वो एक क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी को जब मृत्यु होगी तो उनके प्रियजनों को, उनकी पत्नी, माँ, सबको कितना दुख होगा। तो यहाँ पे अपनी पत्नी की यहाँ पे सोचते हुए वो उससे लगाव नहीं रखते थे, पर तब भी प्रेम तो प्रेम होता है, और इसे ही कहा जाता है अनकंडीशनल प्रेम, यानी कि बिना शर्तों का प्रेम, है ना। तो यहाँ पे वो प्रेम करती थी। चलिए आगे बढ़ा जाए। इधर अंदर कल की नाम का जाप पूजन चलता रहा, बाहर क्रांतिकारी दल का काम चलता रहा। अंदर मतलब मन ही मन, घर में, बाहर में, हमेशा एक एक सेकंड सिर्फ क्या कहते थे, कल की, कल की, कल की जय, कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय हो कल की भगवान की, जय कल की, जय कल की। तो हमेशा ये जाप उनके अंदर मन में हमेशा 24 घंटे चलता रहा। और साथ साथ वो अपना कर्म, जो उन्हें प्रभु ने दर्शन में कहे थे किस तरह वो क्रांतिकारी होकर के अंग्रेजों को भगाएंगे, उसका काम भी चल रहा था। 3 दफा मकान की तलाशी हुई, 3 बार गिरफ्तारी हुई। पिता के साथ मनमुटाव चलने लगे। कहने लगे काशी मथुरा चारों धामों में बड़े बड़े विद्वान पंडित पड़े हैं, कोई और तो कल की अवतार के बारे में कुछ नहीं कहता। कहता नहीं, तेरे ना तेरे ही घर में अवतार हुआ है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे हमने पहले कहा, जैसे पहले प्रभु ने बताया कि उनके जो पिता थे वो मान तो गए थे कि हाँ कल की अवतार का, लेकिन मतलब मन से नहीं माने थे। तो यहाँ पे वही है, जब वो दिन रात, जो हमारे गुरु लक्ष्मी नारायण जी दिन रात कल की का नाम जाप करते थे, और इधर क्रांतिकारियों में वो सब में लगे रहते थे, सिर्फ जाप 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 ये वो करते थे, उसी कल की नाम का ही प्रचार प्रसार वो सब करते थे। तो उनके पिता कह रहे हैं कि भाई आप तो बड़े विद्वान हो, ना जाने कितने कितने विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े धामों में हैं, मथुरा वृंदावन पता नहीं कहाँ कहाँ है, वो तो कोई कल की नाम कहता नहीं है, तुम ही बड़े विद्वान हो। जैसे अगर मान लीजिए आज के दौर में हम सभी जानते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि हाँ कल की आएंगे, आप में से कितने भाई बंधु होंगे जो आपके सामने, उदाहरण के तौर पे आप लोग जब बताते होंगे, जो कल्कि जी से जुड़ चुके हैं, तो आपको कैसा सुनने को मिलता होगा, हाँ हाँ कल्कि जी आ चुके हैं, कल्कि जी आ चुके हैं। शायद आपके मुखमंडल पे, आप पे मुंह पे कोई कुछ ना कहता हो गया कि हाँ कल्कि जी आ गए, इनको बड़ा पता है। वही हालात यहाँ श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कहते थे उनके साथ भी हुआ। उनके स्वयं के पिता ने उन्हें ये बताया, उन्हें दर्शाया कि यही बड़े हैं, यही बड़े पंडित हो गए हैं जो इनको सब पता है, वही वाली बात। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई बार मारा भी कई बार मार भी लगाई। अब देखिए नाम जप में उन्हें मार भी पड़ गई है, झगड़ा झंझट ये सब भी चलता रहा। अब इधर क्या हुआ, इधर सन 1910 से, जब से गुरु महाराज ने कल्कि का मंत्र दिया था और कहा इस अवतार का 12 टोपी अंग्रेजों से बैर है, यह लोग धर्म के, वे गौओं के शत्रु हैं।
अब देखिए यहाँ पे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को 1910 में ही हमारे श्री कल्कि भगवान का नाम जप का काम मिल गया था, मंत्र जाप का। और उन्हें बताया गया था कि किस तरह अंग्रेज लोग इसी नाम से भागेंगे, ठीक है। और उन्हें बताया गया था जैसे पता कि वे ये लोग धर्म के व गौओं के शत्रु हैं। यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? अंग्रेजों के बारे में, कि अंग्रेज किस तरह हमारे धर्म, हमारी गौ माताओं, है ना, साधु संतों ब्राह्मणों, इन सब के अंग्रेज कितने बड़े दुश्मन थे। कभी नहीं चाहते थे, हमारी तो ना जाने कितनी सारी वेद कुरान संस्कृतियां जला दी गई, भस्म कर दी गई, कि हमें असली तत्व असली ज्ञान तक ना मिल पाए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी कि जब उन्हें मंत्र मिला 1910 में, और इस महामंत्र से ये जो इतने बड़े बड़े जो अंग्रेज थे, 12 टोपी के अंग्रेज, मतलब 12 तरह के, 12 जो उनकी श्रेणियां थी, मतलब बहुत बहुत तरह तरह के जो अंग्रेज, खतरनाक से खतरनाक, सभी इस नाम से डरेंगे, ये बताया गया। और ये लोग कौन थे? वही गऊ ब्राह्मणों, साधु संतों के हत्यारे थे, जो संस्कृति को पीछे छोड़ना चाहते थे, जो संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति से को, हमारी जो सोने की चिड़िया कहा गया, उसे हड़पने के लिए आए, है ना। तो ये सब चीजें उन्हें बताएगी कि ये सिर्फ नाम जप से ही हटेंगे, अपना कहते हैं ना कदम पीछे करेंगे और भागेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कहा? उसी समय से अंग्रेज की पढ़ाई छोड़कर संस्कृत वह पढ़ने लगा। लाला हरदयाल एमए के साथ ही मास्टर चिरंजी लाल एमए व गोविंद जी एमए, जो बाद में अमेरिका में जर्नलिस्ट हो गए, उसे छुपे छुपे संस्कृत पढ़ता रहा। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि जब उन्हें इतना अंदर से पीड़ा हुई, दर्द हुआ, कि ये वही अंग्रेज हैं जो अपनी अंग्रेजी का इतना इस्तेमाल करके हमारी जो अपनी भारतीय संस्कृति क्या है, संस्कृत भाषा, आजकल स्कूलों विद्यालयों में जो हमें बचपन से पढ़ना चाहिए, जिसका शुरुआत, वो भी हमारे स्कूलों कॉलेज में ख़त्म होते जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रभु ने, श्री लक्ष्मी नारायण जी ने अपनी पढ़ाई वहाँ पे अंग्रेजी की शिक्षा छोड़कर संस्कृत की पढ़ना शुरू किया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बाद में संस्कृत संस्कृत में बनवारी लाल आयुर्वेद विद्यालय में वैद्य की परीक्षा पास करके सन 12 से 13 तक 2 साल वैद्यकर की पढ़ाई पढ़ता रहा। अब वो कहाँ कहाँ पढ़ाई कर रहे थे, तो वो बता रहे हैं, और यहाँ सब संस्कृत से जुड़ा हुआ है। ओके, उनकी पढ़ाई लिखाई जो भी है। मैंने अपने जीवन में बढ़िया ध्येय कल की नाम व कल की भक्ति को माना, उसे उतार कर विद्या विद्या उससे उतार कर शारीरिक उन्नति, तीनों काम साथ साथ चलते रहे। कसरत, 500 दंड, 1300 बैठक, दौड़ी, कुश्ती, वाल्मीकि रामायण, देवी भागवत, महाभारत व आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन भी साथ चलता रहा। अब यहाँ बता रहे हैं, अब कल की नाम से ये नहीं है कि आप बैठ के सिर्फ कल की नाम करेंगे और अपना कर्म नहीं करेंगे। यहाँ प्रभु गुरु लक्ष्मी नारायण जी ये बता रहे हैं, कल की नाम के जाप के साथ साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की, अपने शरीर का भी ध्यान रखते थे, अपने हर तरह की, अपनी भागवतता, अपनी जो वैद, जो अपनी विद्या का आचरण, अपनी विद्या को अपने आत्मा में डालना, ज्ञान, हर तरह की चीज उनकी साथ साथ चलती रही, कल की नाम के जाप के साथ साथ। ओके, अब यहाँ कहते हैं प्रभु, महाभारत व आयुर्वेद शास्त्रों का अध्ययन भी साथ चलता रहा। सबसे ऊपर राजेश्वर श्री कल्की महाराज का ब्रह्मानंद दायक मलेच्छ निधनकारी नाम। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सब सब काम करते थे, लेकिन सबसे ऊपर मलेच्छ, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? मलेच्छ यानी वो चीज, वो काम, वो लोग, वो दुष्ट प्रवृत्तियां। अगर हम लोग बाहर ना जाके खुद के अंदर झांकें, ना जाने कितनी ही दुष्ट प्रवृत्तियां हैं हमारे अंदर, जैसे काम, वासना, क्रोध, गुस्सा। ये धीरे धीरे कम होता है जब कल की नाम जाप आप करते हैं। पहले हम बता दें, यहाँ पे प्रभु बताने कह रहे हैं, जैसे जैसे जो प्रभु बोल रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, वही कि हमारे अंदर ये जो चीज़ें हैं, जब हम लोग नाम जाप शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो श्री गुरु लक्ष्मी नारायण जी शुरू से नाम जप करना शुरू, क्यों उनके मन में भी तो ये मन में आया ना कन्फ्यूजन, क्यों आया?
क्योंकि उनके मन में भी कहीं न कहीं डाउट थे, गुस्सा कुछ ना कुछ था, है ना? तो जैसे ही नाम जाप करते रहे, वो सारी शुद्धता की ओर बढ़ते रहे और अब इस मुकाम तक हैं वो इतने बड़े कि हर तरह का अपना कर्म करते हुए नाम जाप कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे ये इसका मतलब ये हुआ मलेच्छ निधनकारी मतलब कई लोग जैसे कौन हुए मलेच्छ निधनकारी निधनकारी वो ये जो अंग्रेज लोग थे। अब के ज़माने में अंग्रेज लोग तो हैं नहीं, वो कौन है? जो गलत काम कर रहे हैं, गऊओं की हत्या कर रहे हैं, ब्राह्मणों। तो यहाँ पे मलेच्छ निधनकारी का मतलब ये है मलेच्छ कौन? वो लोग जो गलत काम करते हैं। आज के दौर पे कितनी गलत काम हो रही हैं। उस दौर में मलेच्छ निधनकारी कौन थे? अंग्रेज। तो कल्कि नाम से उनका भी क्या हो रहा था? बीज नष्ट हो रहा था। वो प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी ये बता रहे हैं। एक बार क्या हुआ, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को उनके पिताजी ने कहा अब तुम वन जाओ। पिताजी झगड़ते थे, बेटा बेटा मेरे घर में तप करने की जगह नहीं है, अब तुम वन जाओ। देख तो उन्होंने सोचो, पिताजी ने कह दिया कि अब तुम ना यहाँ ये सब ना पूजा पाठ मत करो, मेरा कोई ये जैसे घर जो है नहीं है तपस्वी का, अब जाओ तुम अपने वन में चले जाओ। अब क्या कहते हैं गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी? मेरा समय की विपरीतता, जो ऐसे निष्ठावान ब्रह्मदृषि ऋषि होते हुए भी मेरे पिता मुझको समझ ना पाए। अब यहाँ पे प्रभु ये कह रहे हैं कि उनके पिता भी ऐसा नहीं था कि आत्मा जो उनकी थी उन्हें पता नहीं था, या कहे उनकी आत्मा को पता होते हुए भी एक पर्दा सा उनके ऊपर चढ़ गया था। उनके पिता भी बहुत बड़े ऋषि जैसे होते हुए निष्ठावान थे, अपने कर्म प्रधान थे, लेकिन उस समय की ऐसी कहे कि हवा थी कि उनके पिता भी उनके विपरीत चले गए थे। परिस्थितियां अत्यंत असहनीय हो चुकी थी। देखी देखते ही आनंददायी काल आन उपस्थित हुआ। अब क्या हुआ? ऐसी परिस्थितियां हो रही थी, पिताश्री से घर में झगड़े हो रहे थे, ऐसे वार्तालाप हो रहे थे। अब क्या हुआ कि क्या हुआ? वो बता रहे हैं कि पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी डालकर ले चले। पिताजी घबराए हुए थे। देखिए, पिता और पुत्र में बहुत सारे डांट में बहुत कुछ कह देते हैं, पर पिता सच में थोड़ी ना ये चाहेंगे कि हाँ मेरा बेटा सच में तुम वन चले जाओ। बट वो समय आ ही गया जब सच में वे जेल जा रहे थे। कई कारणों से मैंने खूब सोच विचार कर बड़े दिल को फाड़ने वाले शब्द उनसे कहे, क्योंकि वह उतने भोले भाले थे कि यदि कोई पुलिस कर्मचारी उन्हें यह आशा लगाकर कि मैं तुम्हारे लड़के को छुड़ा दूंगा, 500 रुपये दे दो, तो वो फौरन दे देते। वे विचारते ही उनकी शक्ल देखते ही मैं बोल उठा, मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। मेरे छुड़ाने के लिए यदि एक पैसा भी खर्च करे तो आपको गौ मारे की हत्या हो। आप मुझसे कहा करते थे कि बेटा मेरे घर तप तप करने की जगह नहीं है, सो भगवान ने मुझे चुन लिया और मैं जा रहा हूँ तप करने। मेरा मेरा अंग्रेज से बैर है, अंग्रेज ने मेरी गऊएं खाई हैं, इसलिए मैं अपना ख्यालात के लिए दुख बर्दाश्त करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए बर्बाद हो जाए। यह कहकर मैं जेल चला गया। तो यहाँ प्रभु ये बताते हैं गुरु लक्ष्मी नारायण जी कि जब उनके और उनके पिता के बीच में ऐसी वार्तालाप होती थी, गुस्सा होते थे और ये असहनीय बातें कहते थे कि हाँ वन में चले जाओ, एकाएक क्या हुआ कि प्रभु की माया ऐसी हुई कि सच में जेल जो अंग्रेज थे वो लक्ष्मी नारायण जी को, गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को पकड़ने आ गए और उन्हें जेल ले जाने लगे। पर जैसे कहा कि पिता और पुत्र का तो रिश्ता अनोखा, भले ही कुछ भी कहे मन में तो प्यार है ही। तो वो कहने की नहीं। तब गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत सोच विचार के वो प्रेम बंधन से उन्हें मुक्त करना चाहा, एक पिता और पुत्र का, और बहुत ही निष्ठुरता से, बहुत ही मतलब निर्दयी भाव से कहा कि आप ही चाहते थे ना कि मैं वन में चले जाऊं, तो लो मैं वन में चले जा रहा हूँ। ये अंग्रेज जो जेल में रखेंगे वही मेरा वन है, वही मैं तपस्या करूंगा, वही मैं नाम जाप करूंगा। और आप उनको मन में, और ये शब्द उन्होंने क्यों कहे? क्योंकि उन्हें पता था उनके पिताजी इतने भोले भाले और इतने दयालु हैं कि अगर उस जमाने में 500 रुपये भी कहे, आज के ज़माने का अगर हम लोग देखा जाए वो कई गुना है ना, तो उस ज़माने में भी 1910 की बात की जा रही है, 500 रुपये अगर कहा जाए उन्हें देने के लिए, कहीं से भी वो इंतज़ाम करके वो सिपाहियों को दे देते, अंग्रेजों को, और छुड़ा लेते। पर क्योंकि गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी को पता था कि उनकी यात्रा क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, और वो किस जहाँ पे जा रहे हैं,
तो वो मुंह से तोड़ने के लिए उन्होंने वो कठोर शब्द कहे, मेरे लिए एक पैसा भी मत खर्च करना, वरना आप गौ हत्या का पाप लगेगा। उन्होंने ये कहा और वो वहां से चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पे श्री गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी ने आत्मकथा बताई हैं। इस पाठ का अगर हम संक्षिप्त में वर्णन करें तो गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी बताते हैं कि किस तरह वो अपनी गृहस्थ जीवन से लेकर के अंग्रेजों तक जब गए, अंग्रेजों को जेल तक, उनकी यात्रा कैसी थी, किस तरह कल की नाम से उन्होंने ना केवल अपने अपना उद्धार किया, सबका उद्धार किया, और ये कल की नाम जब से उनमें इतनी ज़्यादा शक्ति आई। अगर देखिए, एक नॉर्मल, एक साधारण इंसान होता है, अगर हम आज को कहें हमारे अम, इस 3D की दुनिया में, भौतिक जगत में कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस वर्ल्ड में है, कोई पॉलिटिक्स, कहीं कुछ भी है, अगर हमसे ऊपर थोड़ा सा भी एक बड़ा पदवी वाला बंदा हो, कोई इंसान हो, और हम कहें कि हमें ऐसा काम करना है जो कि शायद उसको पसंद ना आए, लेकिन वो हमारे लिए ठीक है, उस कंपनी के लिए भी ठीक है, पर आज के ज़माने में ये हो गया है, इतनी चपलता बढ़ गई है, इतनी चापलूसी बढ़ गई है कि भले ही अपना 4 गुना हम लोग बड़ा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं देखने जाएंगे कि कंपनी का भला हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बॉस कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि उनसे सैलरी मिल रही है ना। अपनी बीवी है, अपनी पत्नी है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना, अपनी माँ है, कभी उनके साइड हाँ में हाँ। यहाँ पे प्रभु क्या बता रहे हैं? यहाँ जो सत्य है, जो सच है, उसका साथ देने कह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये बता रहे हैं, जब कल की नाम का जाप करते हैं, आपकी जो मनोस्थिति है, आपकी जो मन की स्थिति इतनी ज्यादा इस नाम जप से स्ट्रांग हो जाती है, इतनी ज्यादा आप स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको सिर्फ प्रभु भक्ति ही नजर आती है। सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति ही आपको हर मार्ग के बाधा। देखिए, क्या प्रभु लक्ष्मी नारायण जी की आत्मा जो थी, क्या अपनी जो उनकी स्त्री थी, क्या उस प्रेम में नहीं जा सकते थे? क्या चुना उन्होंने? प्रेम। कौन सा प्रेम? किसका प्रेम? प्रभु का प्रेम, नाम जप का प्रेम। उनकी माता के साथ खड़े होकर के, क्या उनसे नहीं अपना मातृत्व, जहां वो ये निभा रहे थे कि 9 महीने पेट में रखा, उस धर्म को पालन कर रहे थे, क्या उनसे प्रेम नहीं जता सकते थे? क्या अपने वही पिता को, जो जिन्होंने जन्म दिया सब कुछ, कि मेरे पिता ने ही जन्मे, सब कुछ मानते रहे, उनका सब कुछ सुनते रहे, करते रहे, और जब उन्हें पता था कि ये कहीं मेरा प्रेम उनके लिए बाधा ना बन जाए, क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, नाम जप के साथ वो क्रांतिकारी। अब नाम जप ही उनके क्रांतिकारी में एक नई क्रांति ला रहा था। वो सामने देख रहे थे कि इस नाम जप से ना जाने कितने ही अंग्रेज शासकों का विध्वंस हो रहा था, और उनको ये भी पता था एक वक्त ऐसा आएगा जहां मुझे भी चले जाना है। अगर आज के दौर पे हम कहें कि हमें नाम जप करना है, ये करना है, लेकिन हाँ, तुमको भाई चले जाना है, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें से 1 रुपए, आपको 1 रुपए भी नहीं मिलने वाला, कई सवाल आ जाएंगे। अरे, हम तो नाम जप कर रहे थे, हम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर भी हमें 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है। तो प्रभु इस अध्याय में आत्मकथा, उस आत्मा की कथा बता रहे हैं कि किस तरह उनकी आत्मा इन सब से परे हो गई, मोह माया क्रोध सब से परे हो गई, सिर्फ भक्ति भाव में लीन होकर के उन्हें जो काम दिया गया कि क्या काम करना है, कल की नाम जाप करना है, और इसी से ही अंग्रेजों का जो नष्ट होगा बीज। तो ये कथा, ये आत्मकथा इस अध्याय में गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी की बताई गई है। और फिर से कहेंगे अपने अंदर ये भाव से कि भगवान मेरा ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, मैं आपका नाम जप कर रही हूँ, मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ, मैं इतने लोगों को बता रहा हूँ, मैं उतने लोगों को बता रही हूँ। नहीं, स्वयं सोचिए, आप जब एक बार उनको अपना माता पिता बना लेंगे, माता पिता स्वयं जानते हैं मेरे बेटे को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके भले के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, अपने आप वो देते जाते हैं। आपको कुछ जुबान से कहने की भी जरूरत नहीं, बस हर वक्त प्रभु कल्कि का नाम जपते रहिए, और फिर देखिए आपके जिंदगी में चमत्कार। चमत्कार यहाँ पे ये नहीं कहेंगे आपको बहुत बड़े बड़े घर मकान ये वो मिल जाएंगे, कुछ हो ना हो, आपको मन का सुकून सबसे बड़ा वो जरूर मिलेगा।
अपने अंदर की जो, जैसे गुरुवर लक्ष्मी नारायण जी जब बताते हैं कि उनको पहले कन्फ्यूजन हुआ ना, डाउट हुआ कि अरे हाँ कल्कि भगवान के नाम, लेकिन जब प्रभु ने स्वयं उन्हें चुना, उन्हें बताया कि नहीं ये नाम जप करना, क्यों प्रभु ने उन्हें चुना, उनके मन की आशंकाएं दूर हुई। तो आप भी, आप सभी भाई बहनों से, मित्रों से अनुरोध है कि सरेंडर करके देखिए कि हाँ प्रभु मुझे भी ये काम करना है, मैं भी सिर्फ आपके भक्ति भाव में लीन होना चाहता हूँ, चाहती हूँ। इस जो जीवन मृत्यु की ये रेलगाड़ी चल रही है, बस मुझे आपकी सेवा करनी है। उनका नाम जप में लगिए, आप देखेंगे आपको स्वयं प्रभु वो हाथ पकड़ के खींचे 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 ऊपर 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 लेते आएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अध्याय 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 में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। जय माता दी, हर हर महादेव। जय कल्की महाराज की जय, कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, जय कल्की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय हो माता दी, हर हर महादेव।